प्रिय छात्रगण, गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट 1 ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। पिछले 4-5 क्लासेस से मैं आप सभी को रिवीजन के तौर पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, उसको दोबारा बताने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए आज मैं आप सभी को ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस के प्रकृति और क्षेत्र के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस, नेचर एंड स्कोप। प्रिय छात्रगण, राजनीति विज्ञान के महान विद्वान अरस्तु का कथन है कि समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है, परंतु जब वह कानून और न्याय के बिना जीवन व्यतीत करता है तो वह निकृष्टतम हो जाता है। यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में नहीं रह सकता हो अथवा जिसे समाज की आवश्यकता न हो, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है, तो उसे समाज का सदस्य मत समझो। वह जंगली जानवर या देवता ही हो सकता है। यानी कि जो मनुष्य समाज से बाहर रह सकता है वह अरस्तु की नज़र में या तो पशु है या फिर देवता। राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है, जो दृष्टिकोण है, अरस्तु के उपयुक्त कथन से एक सामान्य सिद्धांत का ही प्रतिपादन करता है। समाज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक
वगैरह वगैरह। और मानव जीवन के इन विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों द्वारा किया जाता है। ये जितने सारे पक्ष होते हैं उन पक्षों का अध्ययन विभिन्न विषयों के माध्यम से किया जाता है। समाजशास्त्र मानव के सामाजिक जीवन, अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक जीवन और नीति शास्त्र मानव के नैतिक पक्षों का अध्ययन करता है। इन शास्त्रों के समान ही राजनीति विज्ञान द्वारा मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान विषय के परंपरागत विद्वानों द्वारा इस विषय की विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं, जिन्हें प्रमुख रूप से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। राजनीति विज्ञान के परिभाषाओं को समझने के लिए परंपरागत राजनीति विज्ञान के परंपराओं को समझने के लिए इसके अध्ययन क्षेत्र को 3 भागों में बांट सकते हैं। राजनीति विज्ञान केवल राज्य के अध्ययन के रूप में, नंबर 2 राजनीति विज्ञान केवल सरकार के अध्ययन के रूप में, और नंबर 3 राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। यानी कि राज्य, सरकार और फिर दोनों का। मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने के लिए, मानव के राजनीतिक पक्षों का अध्ययन करने के लिए उन संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है, जिनके अंतर्गत मानव ने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया, अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, और जिनके माध्यम से वह अपने राजनीतिक जीवन को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है। इस प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं में स्टेट जो है, राज्य जो है, सबसे प्रमुख है, सबसे महत्वपूर्ण है। इन संस्थाओं में राज्य का जो स्थान है वह सर्वोपरि है। राजनीति का पर्यायवाची जो आंग्ल शब्द है पॉलिटिक्स, वह यूनानी भाषा के पोलिस से निकला है, POLIS, पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ उस भाषा में नगर अथवा राज्य होता है। यूनान जो है प्राचीन समय में छोटे छोटे नगर राज्यों में बटा हुआ था, और
इस कारण यूनान वासियों के लिए नगर तथा राज्य में कोई भेद नहीं था। धीरे धीरे राज्य का स्वरूप बदला और आज इन राज्यों का जो स्थान है राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है। विकास की प्रक्रिया के क्रम में आज इन राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्य ने ले लिया है और नेचुरली स्वाभाविक रूप से राज्य के इस विकसित और विस्तृत रूप से संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। यानी कि जिस प्रकार से इन राज्यों ने अपना स्वरूप ग्रहण किया, विस्तृत स्वरूप ग्रहण किया, उसके पश्चात जो इससे संबंधित सारे अध्ययन सामग्री को, सारे अध्ययन क्षेत्र को राजनीति विज्ञान के अंतर्गत लाया गया। इस दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान विषय के कुछ विद्वानों ने इस विषय की परिभाषा केवल राज्य के अध्ययन के रूप में की है। ब्लंटसली कहते हैं कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। ब्लंटसली के अनुसार राज्य का संबंध राज्य से है, राजनीति विज्ञान का संबंध जो है राज्य से है, जो यह समझने का प्रयत्न करता है, यह समझने का प्रयास करता है कि राज्य के जो आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है और उसके किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। इसी प्रकार जर्मन लेखक हैं गैरिज कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उसकी संपत्ति, स्थिति, प्रयोजन, नैतिक महत्व, आर्थिक समस्याओं, अस्तित्व की अवस्थाओं, वित्तीय पहलू तथा उद्देश्य आदि पर विचार किया जाता है। प्रसिद्ध विद्वान गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यानी गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान की शुरुआत राज्य के साथ होती है और राज्य पर ही समाप्त हो जाती है। गुडनो, एक्टन और डॉक्टर जकारिया आदि के द्वारा भी राजनीति विज्ञान को राज्य का ही अध्ययन बतलाया गया है। राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वान
इन परिभाषाओं को स्वीकार नहीं करते हैं, इन परिभाषाओं से सहमत नहीं दिखते हैं। वे राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन पर बल देते हैं। यानी कि राज्य से ज़्यादा कुछ विद्वान सरकार के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान को देखते हैं और उनका कहना है कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है और प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग के संबंध में इस संस्था का मूर्त रूप जो है सरकार ही है और वही यंत्र अथवा साधन है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा कार्य रूप में परिणत हो जाती है। इस कैटेगरी के विद्वानों का मानना है कि राज्य जो है एक अमूर्त संस्था है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। वहीं दूसरी ओर सरकार जो है एक मूर्त रूप है और वह ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से, ऐसा मशीन है सरकार जिसके माध्यम से राज्य के समस्त लक्ष्यों और राज्य के समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इसीलिए सीले और लिकॉक आदि विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को सरकार का ही अध्ययन कहा है। सीले के शब्दों में राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीवन का, बीज गणित अंकों का तथा ज्योतिष शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। लिकॉक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है सरकार से संबंधित संस्था है, सरकार से संबंधित विद्या है। तो वहीं कुछ विद्वान जहाँ राजनीति विज्ञान को केवल राज्य तक सीमित मानते हैं और राज्य का ही अध्ययन मानते हैं और राज्य से ही शुरुआत और राज्य पर ही अंत मानते हैं, वहीं जो सरकार के कार्य क्षेत्र को मानने वाले हैं उनका मानना है कि सरकार जो है राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है और राज्य जो है अमूर्त संस्था है और इसके माध्यम से, सरकार के माध्यम से राज्य की इच्छाओं का पालन किया जाता है। वहीं तीसरे कैटेगरी के जो चिंतक हैं, तीसरे श्रेणी के जो विचारक हैं ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस के, वह राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में देखते हैं।
उपर्युक्त सभी विद्वानों द्वारा दी गई राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं वस्तुतः एकांगी है, और जहाँ तक राजनीति विज्ञान का संबंध है, इनमें राज्य और सरकार इन दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का ही प्रयोग करता है। यानी कि इस वर्ग के जो लोग हैं, जो विद्वान हैं, उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान जो है राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है, और राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य के बिना सरकार का आकार नहीं हो सकता, और राज्य के द्वारा दिए गए शक्तियों, प्रभुत्व शक्तियों के द्वारा ही सरकार अपने समस्त कार्यों को संपादित करती है, और सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त और कल्पना मात्र संस्था बनकर रह जाएगी। राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति के लिए, राज्य के उद्देश्यों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए सरकार का और सरकार के अस्तित्व का होना जो है अनिवार्य है। बिना सरकार के अस्तित्व के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में राज्य के बिना सरकार और सरकार के बिना राज्य का कोई अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे से, दोनों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। राज्य एवं सरकार दोनों ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय बन जाते हैं। फ्रांसीसी विचारक पॉल जेनेट ने इसी विचार को व्यक्त करते हुए कहा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। राजनीति विज्ञान विज्ञानों का वह अंग है, समाज विज्ञानों का वह पाठ है जिसके आधार पर राज्य और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। डिमॉक ने भी राजनीति विज्ञान को इसी प्रकार परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की समस्त समस्याओं का और सामान्य समस्याओं का भी अध्ययन करता है। मानवीय तत्व तो इस प्रकार से
राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है, इसका विस्तार क्रमिक रूप से होता चला गया। शुरुआत में यह माना गया कि राज्य का अध्ययन राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय है और राज्य पर ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन शुरू होता है और राज्य पर ही समाप्त हो जाता है। तो वहीं दूसरी श्रेणी के जो विचारक हैं, जब और पॉलिटिकल साइंस का विकास हुआ, राजनीति विज्ञान का विकास हुआ, तो इसके अध्ययन क्षेत्र में सरकार को भी शामिल किया गया और फिर कालांतर में राज्य और सरकार दोनों को इसमें शामिल किया गया। इस प्रकार से परंपरागत राजनीति शास्त्र अपने स्वरूप और विषय क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करता गया। लेकिन राजनीति विज्ञान की जो यह परिभाषा है, यह भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें विषय के मानवीय पक्ष की अवहेलना की गई है। यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि किसी भी समाज विज्ञान और राजनीति विज्ञान का अध्ययन जो है, बिना मानवीय तत्व के अध्ययन के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं, सभी को प्रभावित करने का कार्य विभिन्न मानवीय पक्ष करते हैं और इन मानवीय पक्षों की अनदेखी करके, इन मानवीय पक्षों की अवहेलना करके किसी भी समाज विज्ञान के अध्ययन को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। राजनीति विज्ञान में तो राज्य और सरकार के संपूर्ण अध्ययन में मानवीय जो पक्ष है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और राज्य तथा सरकार का व्यापक अध्ययन केवल इसलिए किया जाता है कि ये संस्थाएं जो है मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है और बहुत अधिक प्रभावित करती है। यदि केवल राज्य और सरकार पर ही दृष्टि रखी जाए तो राजनीतिक विश्लेषक स्थिर, नितांत औपचारिक और संस्थागत होकर रह जाएगा। इस संबंध में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में हरमन हेलर ने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण जो है उसकी मानवीय विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा ही संभव है। यानी कि राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण जो है विभिन्न मानवीय पक्षों को मान्यता देकर ही हो सकती है। राज्य और सरकार का अध्ययन निरपेक्ष रूप से नहीं वरन मानवीय संदर्भ में ही किया जा सकता है। अतः राजनीति विज्ञान की न्यायसंगत परिभाषा देते हुए कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस क्षेत्र से संबंधित राज्य, सरकार तथा संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। तो आज के लिए
इतना ही, इसमें और भी बातें शेष है, उसे हम सभी दूसरे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में समझने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।